हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज़ हिम व्लॉग्स। जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया था, हम हर एक डिपार्टमेंट की एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं बीए डिपार्टमेंट। जितने आपके कोर्स रहते हैं, जितने आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं, सबकी क्लासेस आपकी बीए डिपार्टमेंट लगती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ हैं आदिति मैम, जो कि आपको एक पहले वीडियो में दिखी होगी, एमबीए के वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा बीए डिपार्टमेंट, क्या हमारा फीस स्ट्रक्चर है बीए का, और क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है, और कहाँ हमारे क्लासेस लगती हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं बीए डिपार्टमेंट। चलिए, तो ये जैसे अपन एंटर करते हैं, ये आपका मेन एंट्रेंस गेट है बीए डिपार्टमेंट का। आप एक बार बाहर का व्यू देख सकते हैं, जो आपका रास्ता आता है मेन यूनिवर्सिटी से, इस साइड से जैसे आप आते हैं तो सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड में आपका बीए डिपार्टमेंट आ जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे आप बीए डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं, आपका डिपार्टमेंट यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। बीए डिपार्टमेंट में आपको बता दूँ, टोटल दो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। यहाँ आपका राइट साइड आप मेरे देख रहे हो, तो आपका पॉलिटिकल साइंस क्लासेस लगती है, और आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जैसे कि आपका एचओडी ऑफिस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर चैम्बर हो गए, सबके डेडिकेटेड चैम्बर है। और लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे तो यहाँ पर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट। सारी क्लासेस, लेक्चर हॉल्स यहीं पर हैं, और कैंपस में ही इस डिपार्टमेंट का म्यूजियम भी है, जिसको हम बाद में जाकर एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो 1946 से बीए, एमए, पीएचडी करवा रहा है। डॉक्टर हरि सिंह एक काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और अपने आप में काफ़ी एक अच्छा नाम रखती है डीएचएसयू। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं लेक्चर हॉल, कैसा क्या हमारा लेक्चर हॉल है। तो ये हमारा लेक्चर हॉल फर्स्ट है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपको जैसे कि आपका बीए में कॉम्बिनेशन हो गया, आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या आपका ज्योग्राफी, तो आपकी हर एक सब्जेक्ट की डेडिकेटेड क्लास लगती है अलग अलग सेमिनार हॉल्स में। जैसा कि आप ये सेमिनार हॉल देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा सेमिनार हॉल बना है, वेल फर्निश्ड है, आपको प्रॉपर फैंस, लाइट, बोर्ड, और यहाँ तक पोडियम की सुविधा भी दी जाती है, आपके जो प्रेजेंटेशन, ओरिएंटेशन होते हैं उनमें आपको हेल्पफुल करें। चलिए अब आगे हम अगले लेक्चर हॉल्स देखते हैं। ये है नोटिस बोर्ड्स, सारे स्टूडेंट कॉर्नर्स हैं। यहाँ पर जितनी भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ हाइलाइट्स हैं। सो ये है डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ के। यहाँ पर है नोटिस बोर्ड, जिसमें सारे नोटिस जो भी आते हैं वो यहाँ पर पोस्ट कर दिए जाते हैं। कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है या उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो हमारे नोटिस बोर्ड पे हमारा डिपार्टमेंट पेश कर देता है। आप इस साइड देख पा रहे हैं, तो ये आपका एचओडी ऑफिस है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यालय, जहाँ आपका टाइम टेबल, आपकी फीस स्ट्रक्चर और आपका जो भी स्कॉलरशिप का रहता है वो सब यहाँ से इशू होता है, या आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर है आगे और अलग अलग लेक्चर हॉल्स, और इस साइड पर आप देख सकते हैं कि सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स के चेम्बर्स हैं। तो आपके लेक्चर हॉल्स के सामने ही आपके सारे प्रोफेसर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक एमए की क्लासेज यहाँ लगती हैं, फर्स्ट और थर्ड सेम की, पॉलिटिकल साइंस की। तो ये लेक्चर हॉल है, ये भी आप एक बार व्यू देख सकते हैं कैसा है। जो हमारे डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, दैट इज डॉक्टर नेहा निरंजन। ये उनका ऑफिस है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। दैट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ लेक्चर हॉल, दैट व्हिच इज फॉर एमए फर्स्ट ईयर, एंड विजिट अदर लेक्चर हॉल्स एज वेल। तो इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके आगे आपके जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो चैम्बर हैं डेडिकेटेड, वो चैम्बर्स हैं। ये आपका कुछ एक और लेक्चर हॉल है, और उसके बाद आपका है रिसर्च स्कॉलर का रूम। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो लेट्स कम। तो यहाँ पर है हमारी बाकी की यूटिलिटीज। एज यू कैन सी, दिस इज द गर्ल्स वॉशरूम, और उसके बाजू में है वाटर कूलर। तो यहाँ पर पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वी हैव वाटर कूलर्स। अब चलते हैं ऊपर के लेक्चर हॉल्स एक्सप्लोर करने के। अब हम चल रहे हैं ऊपर के लेक्चर हॉल्स। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, तो फर्स्ट फ्लोर भी आपका दो भागों में डिवाइडेड है। ये आप लेफ्ट साइड देख पा रहे हैं, और मेरे राइट साइड, दोनों तरफ ही लेक्चर हॉल हैं आपके। जो लेफ्ट साइड है वो, इसमें सबसे ज़्यादा लेक्चर हॉल तो 3 या 4 ही लेक्चर हॉल हैं, मेनली सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी के।
और इसमें सबसे ज़्यादा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के चैम्बर हैं सबके डेडिकेटेड। तो जैसे कि वो लेक्चर हॉल आपके टाइम टू टाइम क्लास ले पाए, तो सबके असिस्टेंट प्रोफेसर के चैम्बर डिपार्टमेंट में ही बनाए गए जिससे क्लास में कोई इशू ना आए। तो चलिए चलते हैं यहाँ। जो भी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर आते हैं सबका यूजीसी नेट क्वालिफाई होता है, एक अच्छी पीएचडी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से सब कुछ आते हैं। तो ये नहीं कि कोई ऐसे कोई पढ़ा रहा है, नहीं, एक काफ़ी एक वेल सेटल और वेल क्वालिफाइड टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये है हमारे एचओडी सर का डिपार्टमेंट, जो कि जैसा कि आप मैम बता रही हैं आपको एचओडी सर का ऑफिस। एक हमारे ग्राउंड फ्लोर में भी एचओडी सर का ऑफिस था। तो हर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलग अलग एचओडी हैं, जैसे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अलग एचओडी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अलग एचओडी, पर सभी क्लासेस इस डिपार्टमेंट में ही लगती हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। ये आप देख पा रहे होंगे सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एकदम लाइन में पूरे एकदम सीरीज में सब चैम्बर है। क्लास कौन सी खुली थी? ये है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए चैम्बर। दिस इज डेडिकेटेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। तो यहाँ पर फिलोसफी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर्स आकर अपनी स्टडी टाइम यूज ये आपका एक अनदर लेक्चर हॉल है, यहाँ भी आपकी प्रॉपर क्लासेस वगैरह लगती हैं। तो क्लासेस का कोई इशू नहीं है कि आपको कोई सेमिनार हॉल नहीं मिलेगा, आपकी क्लासेस का इशू है तो प्रॉपर आपकी क्लासेस लगती हैं। बाकी आपको कोई भी अगर प्रोफेसर से या किसी भी टीचर से कंसल्ट हो सकती है, करनी हो तो आप उनके चैम्बर जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे साइड। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, हाँ, डिपार्टमेंटल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का चेम्बर ये है। दिस इज फॉर डॉक्टर संजय बरोलिया। तो यहाँ आकर आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो हमारे हर एक डिपार्टमेंट में हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनाए गए, जैसे कि एक रस ना हो, हर चीज़ एकदम स्पेसिफाइड मैनर में हो, एकदम बिल्कुल वो प्रॉपर हैंडल कर पाए अपने डेडिकेटेड सब्जेक्ट को। जैसा कि जो भी उनका सब्जेक्ट है, जो भी उनमें उनका स्पेशलाइजेशन होता है, तो उन्हीं को दिया जाता है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, जैसे कि उसमें वो कुछ कर पाए, बच्चों के लिए मदद कर पाए। तो चलिए इस साइड चलते हैं। यहाँ आपको अगेन वाटर कूलर मिलता है, तो आपको गर्मियों में पानी की सुविधा तो रहने वाली नहीं है। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जो कि डिपार्टमेंट की, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो भी नोटिस आते हैं वो यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। इधर से आपका सामने सबसे प्यारा गार्डन और सबसे फेमस समता गार्डन, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासेस ओवर होने के बाद आप चिल कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। अभी ये सब इतना खाली इसलिए है क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और काफ़ी मतलब बिजी शेड्यूल है सभी बच्चों का, और हम अभी इसीलिए हम लोग भी अभी थोड़ा फ्री हैं कि हम लोग अभी कवर कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर हम लेट कवर करेंगे तो फिर आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगी, और लेट वीडियो पहुंचेगी तो आप कहोगे डिपार्टमेंट कवर करके नहीं दिया। सो यहाँ से है हमारे अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स के चेम्बर्स, एंड दिस इज फॉर द कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ कम्युनिटी कॉलेज डॉक्टर पंकज सिंह। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर और भी लेक्चर हॉल्स हैं। ये है दोनों यूजी और पीजी के लेक्चर हॉल्स। कम एंड सी दिस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ये सेमिनार हॉल है। यहाँ आपको एलईडी भी प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कोई भी आपका कोर्स के रिगार्डिंग कोई वीडियो आपको दिखानी रहती तो आप इसके थ्रू दिखाई जाती है आपको। बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ वेल फर्निश्ड है, वेल सेटल्ड है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस साइड आप देख रहे हैं, तो इस साइड और लेक्चर हॉल है, और आप यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर का भी रूम है जो कि इस डिपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड है। एंड यहाँ ये है सामने हमारा सेमिनार हॉल। यहाँ पे आपकी HIS की क्लासेस वगैरह लगती है, हिस्ट्री की, मतलब ये आपका हिस्ट्री का सेमिनार, आर्कियोलॉजी एंड कल्चरल साइंस। अब अपन चलते हैं नीचे, जैसे कि अपन डिस्कस कर पाए फीस स्ट्रक्चर, Exactly. कट ऑफ, और अपना क्या आप यहाँ आ रहे हैं तो क्या आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, कहाँ आपकी काउंसलिंग होती है। तो चलिए वो अपन नीचे डिस्कस करते हैं।
तो जैसा कि अभी हमने डिपार्टमेंट एक्सप्लोर किया है, अब हम करेंगे कुछ बातें यहाँ के फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ और काउंसलिंग की। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं यहाँ की फीस फीस क्या है? जैसा कि फीस की बात करें तो हमारी 2200 फीस है। बस 2200, केवल 2200 रुपए में आपको बीए की डिग्री मिल रही है, वो भी कौन सी, सेंट्रल डिग्री मिल रही है 2200 रुपए में। और जैसा कि अगर हम बात करें, और हाँ दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2200 भी आपको वापस मिल जाते हैं। किसके थ्रू? स्कॉलरशिप। तो हमारी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप भी देती है, आपका जो कैटेगरी वाइज होते हैं, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। अगर आप एमपी के हो तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी की तो है, पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी, अब सेंट्रल हुई है, तो आपको स्टेट की स्कॉलरशिप तो मिलेगी। प्लस अगर आपकी 12th में परसेंटेज ज़्यादा है, 90, 85 ऐसे, तो आपको सेंट्रल जो नेशनल एक स्कॉलरशिप होती है वो भी मिलेगी। ओह, दैट इज वेरी नाइस। और यहाँ पर सीट्स हैं टोटल 806, 806 सीट्स हैं जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर सीट्स की कमी भी नहीं, जैसा कि मैम ने बताया 806 मतलब एक काफ़ी अच्छा रेशियो, एक गुड नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर। और 806 आपकी अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले रहे हैं या फिर उसके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन, तो उसमें 800 मतलब 3 भागों में डिवाइडेड। उसका मैं चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं आप कौन से उसमें चार्ट में आप फॉलो कर रहे हैं। A B C करके 3 चार्ट हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। और प्लेसमेंट्स क्या है यहाँ पर, क्या रहता है? प्लेसमेंट्स तो मैं तो अभी जूनियर हूँ दीदी का, तो मैम बताएंगे हमें प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट्स यहाँ पर हैं, बट आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी प्लेसमेंट्स के लिए। यूल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू ग्रो योर सेल्फ, तभी यहाँ पर आपका इन कैंपस एंड ऑफ कैंपस सिलेक्शन हो सकता है। अदर देन दैट आपको इंटर्नशिप्स करते रहनी पड़ेंगी, सोशल वर्क में आप एंगेज रहेंगे। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट अ गुड प्लेसमेंट इटसेल्फ। कुछ अलग स्पेशलिटीज बताएं। जैसा कि दीदी ने बताया, आपको सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो कोर्स है वो बीए कोर्स है, तो बीए कोर्स में कोई अलग से टेक्निकल या कोई ऐसा इंटर्नशिप तो लगता नहीं है कि आप वहाँ जा रहे हैं। तो आपको सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो NGOs हो गए, उनमें आप वर्क कर सकते हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके थ्रू आप अपना एक अच्छा ग्रो अप कर सकते हैं और अपना जो ड्रीम है, अपना धीरे धीरे आप उसको गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। कुछ अचीवमेंट्स भी बताओ ही। जैसे कि अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी हाल में हमारी यूनिवर्सिटी से 6 सिलेक्शन हुए MP PCS में, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट थे ना, उन्होंने कोई कोचिंग ली। आपको मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि जो SC ST कैटेगरी है मैम, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी अभी कोचिंग करवाती है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे PCS की, सिविल सर्विसेज की। तो हर डिपार्टमेंट के बच्चे वहाँ जा सकते हैं, उनमें उसमें इंगेज कर सकते हैं, आप इनरोलमेंट करा सकते हैं अपना डिपार्टमेंट का ID कार्ड दिखा के। तो उसके थ्रू अगर बात करें अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जो बीए का आपका कोर्स है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स का, जो डॉक्टर हरि सिंह की बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मली बीए की, तो उसमें आपके 500 नंबर। फर्स्ट आपका लैंग्वेज, जो कि आपका बाई मतलब इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज, दूसरा आपका GT जनरल टेस्ट, तो आपका टोटल 500 नंबर से कट ऑफ बनती है। और कट ऑफ के बारे में तो आप सोचो ही मत, जैसे कि मैम ने बताया था आपकी 806 सीट हैं, और हर उसमें मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन में 806 सीट है। तो मतलब आपका बस आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और एडमिशन लीजिए, तो एक रिदम सा बन रहा है इसमें, तो राइम सी, रजिस्ट्रेशन कीजिए एडमिशन लीजिए। तो आपको बस काउंसलिंग के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी हम मैम से कंसल्ट करके एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे काउंसलिंग के ऊपर। UG की, PG की काउंसलिंग तो आपको पता है आ गई है, 15 जून से आपकी PG काउंसलिंग है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है BA डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मेरे सीनियर से जो बाकी रिसर्च स्कॉलर हैं, मैं इनसे कंसल्ट करके आपका रिप्लाई देंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya. See ya.